चलिए, तो रैपिडली हम वीकली न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। सितंबर का जो लास्ट वीक है उसका देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में रहा है इस हफ्ते। एक बार उस ऑनलाइन चेक कर लेना। चलो, तो सबसे पहली न्यूज़, इंटरनेशनल राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक कुछ रीनेमिंग वगैरह करी है। अगर नॉर्मल बोरलॉन्ग का अगर आपने नाम सुना हो तो कौन थे नॉर्मल बोरलॉन्ग? ग्रीन रेवोल्यूशन वाले थे ना। यहाँ पे एक और चीज बीच में न्यूज में आएगी, वो आपको बताऊंगा, ब्लैक राइस के नाम से। तो यहाँ पे आपकी की टर्म रहेगी सहभागी धान। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है क्योंकि यहाँ पे ये जो प्राइस वाइज दिया हुआ है ये सब क्या है, ये न्यूज है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म आई थी सहभागी धान के नाम से। एक राइस की वैरायटी और न्यूज में रही थी जिसका नाम था ब्लैक राइस, है ना। वो भी आप इसके साथ साथ देख लीजिएगा। नाउ ड्राफ्ट पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स दे अंडरमाइन द प्री ग्रांट ओपोजिशन। अब ये न्यूज थी, ठीक है। अब आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है हमको पेटेंट लॉज इन इंडिया के बारे में पूरी चीजें पढ़नी है। GS3 और GS2 दोनों के लिए ही ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है, पर पेटेंट लॉस का क्योंकि इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ज्यादा है तो इस कारण से ये GS3 में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन अगर हम लॉ के एंगल की बात करें तो वो हमारा GS2 में कवर होता है सिलेबस। तो यहाँ पे आप पेटेंट लॉज इन इंडिया को की इशू 5I अप्रोच से इसको करेंगे, ठीक है। फुकुशिमा के अंदर में आपको पता है न्यूक्लियर वाटर वेस्ट वाटर का जो डिस्चार्ज है उसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। अब यहाँ पे जो है वो एक की टर्म जनरेट होती है। पहली कौन सी? एक ट्राइटेनियम। आपने वाटर के बारे में सुना है, ड्यूटेनियम के बारे में सुना है, यहाँ पे एक ट्राइटेनियम नाम से एक एलिमेंट आएगा, आपको उसके बारे में देखना है। फिर यहाँ पे है एडवांस्ड लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम, ये भी आपकी की टर्म रहेगी। मेरे हिसाब से आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, बेसिक्स आपको सब कुछ पता होने चाहिए, चाहे वो फिजन हो या फ्यूजन हो। स्टेजेस ऑफ रिएक्शन पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स पता होने चाहिए। ये बेसिक्स में आपके कवर हो जाता है, लेकिन बेसिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तब जाके आपको ये और ये टर्म्स जो हैं पता चलेगा कि ये कूलेंट क्या होता है ना। फिशन रिएक्शंस में किस तरह से काम करते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस कैसे काम करते हैं। एक इंक्लूसिव हेल्थ केयर का एग्जाम्पल था वैक्सीन व्हील के नाम से, है ना। ये किसी स्टेट है उसका एक इनिशिएटिव रिसेंटली लिया गया है, लेकिन ये वैक्सीन व्हील है, ये आपका की एग्जाम्पल बनेगा कि आप कैसे इंक्लूसिविटी ला रहे हैं, हेल्थ केयर और इंक्लूजन कैसे एक साथ चल रहा है। तो हर सेक्शन को वो चीज डिलीवर हो, तो हमारे कोशिश क्या रहती है इस तरह की इनिशिएटिव लेके, जिसका एक एग्जाम्पल कौन सा है? वैक्सीन व्हील। साइबर बुलिंग, अब ये आप सुनते ही हैं साइबर बुलिंग, आपका कंप्यूटर हैक हो जाना, आपका इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट हैक हो जाना, आपका कोई डीपी प्रोफाइल पिक है, आपका कोई प्राइवेट वीडियो है, वो सब चीजों के साथ में छेड़छाड़ करना। इसमें एक टर्म आती है डॉक्सिंग, जो आपने नहीं सुनी होगी। आपको डॉक्सिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है डॉक्सिंग। इसको पढ़ोगे तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसमें टाइप्स ऑफ साइबर बुलिंग भी देख लेना। एक एक डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन याद नहीं करनी है, मतलब समझना जरूरी है कि फिशिंग क्या होता है ना, मॉर्फिंग क्या होता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में टर्बुलेंस जारी है, आफ्सपा भी जो है एक्सटेंड हो गया है। यहाँ पे एक कमिटी बनाई गई है, ठीक है। उस कमिटी की रिकमेंडेशंस जो भी रहेंगी, पर यहाँ पे है बेसबारो कमिटी। अभी रिकमेंडेशंस जो भी हैं, मतलब बेसिकली क्या है, जो इन्हें रिकमेंडेशंस दी है वो आपके लिए वैसे भी नॉर्थ ईस्ट टर्बुलेंस को
नलिफाई करने के लिए बड़े अच्छा वे फॉरवर्ड बन जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो इशू भी आपको अपने आप ही रीडायरेक्ट कर देती है। कई बार यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कमिटी किससे एसोसिएटेड है। मान लो कि पूछ लिया तेंदुलकर कमेटी, वाई के अलाक कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, रंगराजन कमेटी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कमेटी किससे एसोसिएटेड है, क्योंकि स्टेट जो सेंटर स्टेट रिलेशंस थे उसके लिए एक 2019 में शायद एक क्वेश्चन आ गया था प्रीलिम्स में कि इनमें से कौन सी कमेटी है जो सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए सबसे पहली बार बनाई गई थी। तो लोगों को सरकारिया याद थी, क्योंकि सरकारिया का ही नाम सुना हुआ है। एमएम पंशी याद थी, लेकिन पंशी का पता है कि पंशी का टेन्योर बाद में था। सरकारिया सबसे पहले थी, लेकिन उससे भी पहले बनाई थी राजमन्नार, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तो आंसर राजमन्नार था। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगेन सैंड माइनिंग बैन जो है बिहार में एक्सटेंड कर दिया है 15 अक्टूबर तक। इशू ही नहीं है हमारे लिए। इशू क्या है? सैंड माइनिंग अपने आप में इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा आज की डेट में इन्वायरमेंटल कंसर्न है। GS3 का आपका पार्ट बनेगा कि इशू की तरह इसको कवर करोगे। नेक्स्ट, एंजल टैक्स के अंदर में जो चेंजेस हैं वो प्रपोज किए जा रहे हैं रिसेंटली। अब ये है की टर्म यहाँ पे, एंजल टैक्स। इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म है, लेकिन अगर आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में तो आपको थोड़ा सा क्लेरिफाइड वे में पता होना चाहिए। जैसे उसने मर्चेंट डिस्काउंट रेट पूछ लिया था, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट तो आप डेली देखते ही हो, और देना किसको पड़ता है, क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक था। तो आपको लगा कि मर्चेंट को कुछ डिस्काउंट मिलता है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, वो होती है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, पर ऐसा नहीं था। वो तो पेबल होता है पीओएस पे। नाउ देयर वर टू न्यूज व्हिच वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन यहां पे था ये काला नमक राइस। और भी राइस की वैरायटीज आती हैं, उसमें सबसे बहुत ही खूबसूरत वैरायटी जिसमें आप देखोगे तो काला नमक राइस है ना। कुछ लोग उसको ब्लैक राइस भी बोलते हैं। इसका ऑथेंटिक नेम क्या है? काला नमक राइस। अब ये काला क्यों है, देखने वाली बात ये, कहाँ कल्टीवेट होता है ये देखने वाली बात है। कौन हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इसका, क्या बेनिफिट्स हैं काला नमक राइस के, ऐसी चीजें पूछी जाएगी। दूसरी की टर्म थी जहां पे ओडीएफ स्टेटस की बात थी, तो मध्य प्रदेश के ऑलमोस्ट इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटीज में आता है। तो आप देखोगे कि ओडीएफ स्टेटस मिलता है। अब ये ओडीएफ और ओडीएफ प्लस क्या है, दोनों के बीच का फर्क क्या है, ओडीएफ और ओडीएफ प्लस स्टेटस। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आप देखेंगे। एथिक्स इन स्पोर्ट्स, आप मान के चलिए कि स्पोर्ट्स एथिक्स पे GS4 में एक सेट क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें कि हो सकता है ये केस स्टडी की फॉर्म में भी आ जाए, और हो सकता है कि ये स्टैटिक कोई इमेजिनेटिव सिनेरियो आपको दे दिया है ना, हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे दिया। अब आपसे बोले कि इसमें क्या क्या इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, या डोपिंग के जो केसेस आ रहे हैं बड़े सुनने में आ रहे हैं। अभी जैसे एक न्यूज बेसिकली ये थी कि कोई एथलीट था, तो उसने मेडिकल एग्जामिनेशन जो है स्किप कर दिया है ना, एंड ही वाज फाउंड आउट टू बी ब्रीचिंग द स्पोर्ट्स एथिक्स। क्या था उसमें, ये दो टाइप की और डोपिंग होती है। होती तो तीन टाइप की है वैसे। एक जेनेटिक डोपिंग हो गई, प्रोमिनेंट वन इज यूज ऑफ ड्रग्स। एक जेनेटिक डोपिंग होती है, और एक शायद ब्लड में कुछ होता है। लेकिन आपको डोपिंग पता होना चाहिए, और डोपिंग के साथ साथ जेनेटिक डोपिंग एंड द यूज ऑफ ड्रग्स, ये दोनों के दोनों स्पोर्ट्स एथिक्स को ब्रीच करती है। अगेन देयर वाज सम न्यूज, बट आप मान के चलिए ये नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के लिए हॉट है। आईटी के अंदर, आईटी अमेंडमेंट रूल्स के अंदर में जो नए रूल्स आए हैं, सोशल मीडिया रेगुलेशंस के जो नए रूल्स आए हैं, इसको पढ़ के जाना। क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये वो रूल्स हैं जो आपसे कभी भी पूछ सकती है यूपीएससी। और हर अमेंडमेंट जो आ रहा है
वो किसी कंसर्न को एड्रेस करता हुआ आ रहा है, तो वो कंसर्न बहुत बड़ा है, इसीलिए रूल्स में भी अमेंडमेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको ये जो रूल्स के अंदर चेंजेस आते हैं, इसका बैकग्राउंड भी देखना है कि क्यों आए, उसका कॉज पे जाना। ये मान के चलो कि ये वन ऑफ द हॉट इश्यूज रहेंगे। ये आपसे GS3 सिक्योरिटी इश्यूज में भी पूछा जा सकता है। GS3 सिक्योरिटी इश्यूज में भी आराम से आपसे पूछा जा सकता है, कोई रोक नहीं पाएगा इसको। अब ये हेमंत सोरेन जी ने मोदी जी को लेटर लिखा है भाई, ठीक है, तो जो भी लिखा है आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक नया रिलीजियस कोड बनता जा रहा है, सरना कोड, बेस्ड ऑन व्हाट, सारना ट्राइब्स। इनको देखो, हिंद बेसिकली सीकिंग रिकॉग्निशन ऑफ सारना रिलीजियस कोड फॉर ट्राइबल्स। हिंदुइज्म से हटके अगर आप जाजा के पढ़ोगे या फिर और थोड़ा सा डिटेल में जाओगे ट्राइबल्स में, तो बोलते हैं कि सोशियोलॉजी पेपर 2 में कि ट्राइबल्स आर हिंदुआइज्ड। ट्राइबल्स का एक रिलीजन ही अलग होता है, उनकी प्रैक्टिसेस ही अलग होती हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट होने से या ये जो वर्ण सिस्टम में आने से, ये जो नई नई टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं शेड्यूल ट्राइब्स, इससे क्या हुआ है, ट्राइबल्स का हिंदुआइजेशन हो गया। सारना कोड उसका जीतता जाता सबूत है कि ये अलग कुछ प्रैक्टिस है इनकी जो हिंदू सिस्टम्स में इंक्लूड नहीं की जाती है। अगेन देयर वाज सम न्यूज। अब यहां पे मेरे हिसाब से ये एनवायरनमेंट के लिए, आप यकीन मानो एनवायरनमेंट के लिए प्रीलिम्स में बहुत हॉट न्यूज बनेगी। कारण आपको अमोनिया पता है, लेकिन आपको इन 3 अमोनियाज के बीच में फर्क नहीं पता। कौन कौन सा, ग्रीन, ब्लू एंड ग्रे या ब्राउन अमोनिया। प्लीज मार्क इट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आते हैं जो मैंने आपको बताया, आफ्सपा एक्सटेंड हो गया है, ठीक है, 6 महीने के लिए और। की इशू एंड की टर्म, आफ्सपा के अंदर में सेंटर और स्टेट के पास में क्या पावर्स होती हैं, आर्मी को क्या स्पेशल पावर्स दे दी जाती हैं, ये आपकी की टर्म रहेंगी जो आपके प्रीलिम स्पेसिफिक है। आफ्सपा के इम्प्लीकेशंस, कॉज या नीड्स या सिग्निफिकेंस, मतलब 5I अप्रोच से जो आपको कवर करना है, वो आपको कवर करना है आफ्सपा। दोनों को कवर करें, की टर्म एंड की इश्यूज। फिर एक स्वावलंबन 2023 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। अभी स्वावलंबन क्या है भाई, की टर्म 2023। आपको स्वा में ऐसा लगेगा कि यार कुछ होगा, है ना, इंडिजनाइजेशन की तरफ कुछ होगा, तो इंडिजनाइजेशन तो है, लेकिन किसका। आप स्वावलंबन पढ़ोगे तो स्कीम के अंदर में, इस पूरे इवेंट के अंदर में ये जो मोटिव है, ये बेसिकली इंडिजनाइजेशन के लिए है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के लिए, डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा हॉट बन जाता है। हाँ जी, ये ट्यूलिप गार्डन है, ये अभी न्यूज में रहा था। ये बेसिकली कश्मीर में है, ये एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। ये कहां लाई कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जबरबान हिल्स और डल लेक के बीच में ये एक ट्यूलिप गार्डन है। ये एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, इसीलिए इसका लोकेशन जो है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, MS स्वामीनाथन, जो कि कौन थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर ऑफ बोला जाता है। तो यहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑफ कोर्स ये हमने पढ़ा है, और एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, या बोला जाए ग्रीन रेवोल्यूशन 2 ये बड़ा छोटी सी चीज है, मुझे लगता है आपको स्टैटिक में भी आपने कवर की हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया हैज टू reach out to Australia to produce monoclonal antibody doses to combat Nipah virus outbreak in
क्या होती है? आपको दवाई का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट क्या है? क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। आपकी साइंस टेक की जो क्लास होगी उसमें बायोटेक के अंदर में आपको ये सब कवर किया जाएगा कि कैसे होती है जेनेटिक फॉर्मेशन, एंटीबॉडीज क्या होती हैं। आपको फिजियोलॉजी जब पढ़ाई जाएगी तो आपको ये सब पता जाएगा। डिजीज के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में वो सब पढ़ाया जाएगा। आई वाज जस्ट हैविंग डिस्कशन विद योर साइंस टेक फैकल्टी ओनली कि चीजों के बेसिक्स में जाना है। करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन रहेगा आपका, जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं आपके करंट अफेयर्स के, वो हम सब कवर करेंगे फेब्रुवरी मार्च वाले टाइम पे जब हमारा प्रीलिम्स अप्रोच कर रहा होगा। बिकॉज इफ वी डू दैट नाउ तो आप लोग क्या इस 6 महीने के गैप में फ्रीज आउट हो जाओगे। करना आपको वही सब चीजें बाद में भी है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है? टेक्नोलॉजी के पीछे की साइंस को जानना। बायोटेक है तो उसके पीछे की साइंस को जानो कि यार ये कैसे काम कर रही है। उसके बाद में तो इस पे डेवलपमेंट ही तो है, इसके डेवलपमेंट्स को तो आप क्या बोलते हो? करंट अफेयर्स। तो ये अगर आपको पता है तो ये करंट अफेयर है। बात समझ आ रही है? बेसिक्स तो ये है, ये कंसेप्ट है। तो आपको ये जानना है हाउ। आपको साइंस में जानना होता है व्हाट, हाउ एंड व्हाई। व्हेन इज मोस्टली नॉट इंपॉर्टेंट इन साइंस। इन मोस्ट केसेस व्हेन का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। हाँ जी, श्योरिटी बॉन्ड्स क्या है भाई? श्योरिटी बॉन्ड्स अगेन नई टर्म आई है। खत्री सर से पूछना आज जाके, सर श्योरिटी बॉन्ड्स है ना। 5 आई अलायंस, एस जय शंकर ने भी बोला आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ 5 आई अलायंस। हमसे क्या सवाल पूछ रहे हो भाई? तो बताओ भाई, 5 आई अलायंस मैंने आपको पहले भी कवर करा दिया है। आप फिर भी याद रखना, ये बहुत हॉट की टर्म रहेगी आपके लिए नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए। दिस विल बी योर वेरी हॉट की टर्म्स, 5 आई अलायंस। यहां पे एक टर्म आई थी स्टोन घोस्ट। व्हाट इज स्टोन घोस्ट? अगर आप देखोगे इसको यू विल रियलाइज के ये चीजें आपसे पूछ ली जाती है, बहुत छोटी छोटी चीजें आपसे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स इन एल्डरली थ्रू वैक्सीन देखे जा रहे हैं। अरे न्यूमोकॉकल वैक्सीन्स क्या होती हैं? ठीक है, इससे ये जो एलिमेंट्स है एल्डरली में, ये डिक्रीज होने की स्कोप बन रहा है। अब स्कोप बन रहा है, होगा नहीं होगा अलग बात है। हमको चाहिए क्या? चाहिए इसमें से वैक्सीन। आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन कैसे काम करती है। होता क्या है, हम अलग अलग तरीके से चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वैक्सीन का नाम याद कर लोगे, है ना, किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने बनाई है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है? फिर आधार पूनावाला पे चले जाओगे, फिर भारत बायोटेक को ऑफिस पे चले जाओगे। ये सब रिडंडेंट है, ये सब मीडिया में आने वाली खबरें हैं, सोशल मीडिया। आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, और उसमें से भी कंसेप्चुअलिटी को बिल्कुल अलग करके। तो आपको पता होना चाहिए वैक्सीन कैसे काम करती है। आप देखो इस साल यूपीएससी ने पूछ लिया वैक्सीन के ऊपर। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, उसके पीछे की साइंस, उसके पीछे का बेसिक्स, कोई भी करंट अफेयर हो उसके पीछे के बेसिक्स पे जाओ। 6 महीने आफ्सपा को एक्सटेंड कर दिया, राइट? तो आपके लिए आफ्सपा इंपॉर्टेंट है, कहाँ एक्सटेंड किया है, कितने स्टेटों में आफ्सपा लगा हुआ है, ये जानो, फिर आफ्सपा के बारे में जानो। और यही सब पूछ लिया जाएगा तो विकेट गिर जाएगा प्रीलिम्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्लेसेस इन न्यूज पे। ये रही आपकी प्लेसेस इन न्यूज। अगेन मैंने हमेशा से आपको बोला है, प्लेसेस इन न्यूज को आप मैप पे लोकेट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्रॉप कर लो, सेव करते जाओ, और उस प्लेसेस इन न्यूज के बारे में पढ़ लो। क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों न्यूज में है, ये तो जानना ही है। लेकिन उसकी खासियत क्या उस जगह की? अगर यहाँ, सॉरी, यहाँ पे ग्रेट सॉल्ट लेक डेजर्ट का नाम आ रहा है,
तो यूटा के अंदर ग्रेट सॉल्ट लेक है, उसके पास में एक डेजर्ट है, उसका नाम मेंशन किया गया है। तो आप जानो कि भाई ग्रेट सॉल्ट लेक का क्या क्यों है, मतलब कोई न्यूज में आया तो कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। चोमू थोड़ी न्यूज में आता है, बूंदी थोड़ी न्यूज में आता है, छोटी जगह न्यूज में नहीं आ रही है, कुछ है, कुछ सिग्निफिकेंस है, तभी तो पूछ रहा है वो आपसे। तो एक आया कायमोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, मुस्को वैली, स्कारबोरो शोल जो आपका है साउथ चाइना सी के अंदर एक आइलैंड है, डिस्प्यूटेड आइलैंड है, इसको लोकेट करना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर ये असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये सब आपकी पीडीएफ जो है कम्युनिटी पे मैंने आपको डलवा दी है, वहां पे आप इसको डायरेक्ट प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हैं। फिर स्कीम्स इन न्यूज कुछ दो ही रही इस बार हमारे पास में, एक स्प्रिंट स्कीम है और ये है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेशन ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम। ये इसके लिए एक्सपोर्टर्स ने डिमांड की थी, तो आपको ये दो स्कीम्स के बारे में देखना है, जिसमें कि स्प्रिंट स्कीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज इन न्यूज, जैसे श्रीमन शंकर देव, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, इसके तीन कैटेगरीज और डिवाइड हुई हैं आगे, ये देखने वाली चीज है भाई, ये वेरी हॉट, दिस इज वेरी हॉट फॉर योर प्रीलिम्स। अगेन सुब्रमण्यम भारती एंड एम एस स्वामीनाथन जो मैंने आपको ऊपर कवर करवाया वो वहां पे, यहाँ पे मैंने पर्सनालिटी में भी डाल दिया। स्पीशीज नीलगिरी, धार नहीं है तहार है, THAR, नीलगिरी तहार, ठीक है। राइनोज, कितने टाइप के राइनोज होते हैं, वन हॉर्न रीनो, सुमात्रन रीनोज, है ना, इंडियन रीनोज, गोकुल सर पढ़ा रहे होंगे आपको। तो वो रीनोज न्यूज में आया, रीनोज स्पेशल हो जाता है क्योंकि वन हॉर्न रीनो सिर्फ काजीरंगा में मिलता है, आपको बताया होगा उन्होंने, ओनली फाउंड इन, ठीक है। फिर ये बल्सम्स नाम से एक स्पीशीज था, ठीक है। फिर आपका ये दो स्पीशीज कुछ और रहे न्यूज में। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज बैंड द प्लांटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री, क्या, क्यों, तुम सोचो ना, स्टेट अगर किसी चीज के प्लांटेशन को बैन कर रहा है तो कुछ तो बात होगी, कोई तो कारण होगा, तो वो कारण इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट था या लाइफ पे इंपैक्ट था, ठीक है। तो इस ट्री के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम डिजीज इन न्यूज, हाइपरटेंशन, मीजल्स एंड कैंसर। मैं आपको कहूंगा कि हाइपरटेंशन के अंदर में जो एक हार्मोन जो रेगुलेट करता है आपका ब्लड प्रेशर, कौन सा हार्मोन होता है, नहीं पता? अरे एड्रेनलिन की तो सवाल ही नहीं है, एड्रेनलिन तो दूर दूर तक नहीं है। व्हाट इज द नेम ऑफ हार्मोन विच रेगुलेट्स योर ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर में दो तरह की बीप्स आती हैं, लो और हाई, क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है, जानो उस चीज के बारे में। 80 120 क्या है? एल्डो, यस, एल्डोस्ट्रॉन इज द नेम ऑफ द हार्मोन। 80 120 क्या होती है? 80 और 120 क्या है? नॉर्मल रेंज ऑफ, व्हाट इज द SI यूनिट फॉर रेगुलेटिंग बीपी, जो बीपी जैसे मेजर करते हैं, 80 120 क्या होता है वो SI यूनिट? हाँ बोलो बोलो, हाँ क्या? अरे 80 और 120 के आगे जो SI यूनिट लगती है वो क्या है, कभी सोचा है क्या? किलोमीटर, मीटर, लीटर, क्या होता है? बीपी में हट रहे, हाँ, यस, HG पर, यस, MM पर, ठीक है। तो मरकरी की टर्म्स में होता है, इसीलिए जो डिवाइस होता है कौन सा होता है, इससे मेजर की जाता है बीपी, हाँ, हाँ डिवाइस, तो जो डॉक्टर ऐसे ऐसे करके, बहुत बढ़िया। स्टेथोस्कोप से करता है क्या? क्या होता है स्टेथोस्कोप? ये तो पता ही है, चलो भगवान की। बीपी वाला कौन सा डिवाइस होता है? स्फिग्मोमेमोमीटर, साइको, स्फिग्मोमेमोमीटर,
हाँ भाई, बोल के दिखाओ। जी, स्फिग्मोमीटर। ये है बेसिक्स। ठीक है, कैंसर के बारे में देखो, मीजल्स के बारे में देखो, कैंसर सेल्स क्या होती हैं, कैसे रेगुलेट करती हैं, बॉडी के अंदर कैंसर फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, छोटी छोटी चीजें हैं। फतेहपुर सीकरी, अगेन बहुत बढ़िया। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, फतेहपुर सीकरी के पूरे फोर्ट को देखना, किस स्टोन से बना है, किसने बनवाया था, किस एरा में, कब फतेहपुर सीकरी कैपिटल हुआ करती थी, ये सब चीजें आपको यहाँ देखनी है। फतेहपुर सीकरी विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुगल पीरियड का बेहतरीन आर्किटेक्चर है, अकबर के टाइम की कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद में ये टोटो शाब्दा संग्रह, ठीक है, टोटो लैंग्वेज। ठीक है, ये सब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने पढ़ा है और फिर भी नहीं दिखा? हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज इन तमिलनाडु, क्या होती है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज? ये सब न्यूज में था, और आप जो अखबार पढ़ रहे हो उसी में ही था। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी, सिर्फ 3 ऑथेंटिक सोर्स से हम ये न्यूज कलेक्ट करते हैं। आप ही के आंखों के नीचे से ये सब चीजें जा रही है, यही इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक इन न्यूज लास्ट, सुपर कंडक्टिविटी एंड क्वांटम सर्किट, क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह हमने पढ़ा। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी पढ़ा, उसके बीच में एक टर्म आती है क्वांटम सर्किट, क्वांटम सर्किट के बारे में देख के जाना। अगर मैं आपको टेक्नोलॉजी बोलूं तो क्वांटम टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, कौन से एलिमेंट्स है जो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग इट? तो ये इस वीक में बहुत छोटी सी समरी थी, इसमें आपको की टर्म्स काफी सारी मिल गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च करके इसको, अगेन 5 सवाल पूछने होते हैं हमको किसी भी चीज से। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ एंड, और व्हाट तो ही गया ना, वेयर, अगेन वेयर विल छट्टा ले लो आप, लेकिन ये जो टॉप 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपको बहुत सारी चीजों का जवाब दे देंगे। कोई भी की टर्म रिसर्च कर रहे हो, इन 5 चीजों के ऊपर फोकस करके। ज्योग्राफिकली अगर किसी चीज को आप याद कर रहे हो तो उसमें वेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में व्हेन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इन्वायरमेंट देख रहे हो, पॉलिटी देख रहे हो, तो इन्वायरमेंट में कॉज इफेक्ट रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वाई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वहां पे। तो एक ओरिएंटेशन होता है किसी चीज को पढ़ने का। अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ के चीजों को निकाल दिया तो आपने पढ़ भी लिया और नहीं भी पढ़ा, क्योंकि आप क्वेश्चन तो कर नहीं पाओगे। वो आपसे पूछेगा तो ये तो नहीं पूछेगा व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी, वो उसकी एप्लीकेशन पूछेगा। कौन से एलिमेंट्स हैं, किस टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी होती है, क्या यूटिलाइजेशन है सुपर कंडक्टिविटी का, क्यों हम सुपर कंडक्टिविटी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्या कोई इनिशिएटिव्स हैं क्या जिसके लिए सरकार ट्राई कर रही है सुपर कंडक्टिविटी के लिए, ये सवाल है। ठीक है ना? तो इसी के साथ में सितंबर का वीक जो है आपका इतना सही था। आई बिलीव दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वील बी मीटिंग ऑन सैटरडे इटसेल्फ। ट्राइडेंट को एक दिन पहले शिफ्ट कर दिया है हमने। ठीक है।